आसमान में एक अजीब सी खामोशी है। हवा का बहाव भी जैसे किसी रहस्य को छिपाए बैठा है। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही हैं और धरती पर उस शक्ति का असर दिखाई देने लगा है जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते हैं। खून का अंशु, जो रुकना तो चाहता है पर अब नहीं रुक पाएगा। एक बुरा संकेत, एक दर्दनाक खबर धीरे धीरे हर द्वार तक पहुंचने वाली है। जिसे देखो वो बेचैन है। मन में अजीब डर है जो बिना वजह नहीं, क्योंकि ऊपर किसी ने फैसला कर लिया है। कोई न्याय होने वाला है और वह न्याय इतना गहरा होगा कि आंसुओं की जगह अब खून टपकेगा। जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तुम्हारे लिए एक संयोग नहीं, ये संदेश ऊपर से भेजा गया है। क्योंकि जो होने वाला है वो चेतावनी हर किसी को नहीं मिलती। रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि घटनाएं अब केवल कल्पना नहीं रहेंगी। ईश्वर ने अपने सेवकों को भेज दिया है। हवा में जो कंपन महसूस हो रही है वो बस यूं ही नहीं, ये उसी संकेत का कंपन है जो आने वाले तूफान से पहले होता है। सावधान रहो, जो बीत गया वो कुछ नहीं था, जो आने वाला है वो असली परीक्षा है। कहीं से एक स्वर उठ रहा है, खून का अंशु बंद नहीं होगा। ये वही वाणी है जो तब सुनाई देती है जब ब्रह्मांड किसी आत्मा का हिसाब खुद करने निकलता है। कोई बड़ा फैसला होने वाला है, कोई कर्ज जो बरसों से अधूरा था अब चुकाने का वक्त आ चुका है। और जो ये सुन रहा है, शायद ये संकेत उसी के लिए आया है। जो चीजें अब तक तुम्हारे नियंत्रण में थीं, वो एक एक कर फिसलने लगेंगी। दिमाग सवाल करेगा, क्यों मेरे साथ? पर जवाब बहुत दूर नहीं है। हर दर्द, हर चोट का हिसाब ऊपर रखा गया था। अब उसका परिणाम सामने आने वाला है, और यह परिणाम केवल बाहरी नहीं, अंदर से झकझोर देने वाला होगा। अगर दिल में बेचैनी है तो ध्यान से सुनो। ये वीडियो तुम्हारे भाग्य के एक मोड़ की भविष्यवाणी है। इस वक्त ब्रह्मांड ने अपनी गति बदल ली है, और उस गति में जो फंस गया उसे खुद को संभालने का समय नहीं मिलेगा। कुछ लोग समझेंगे, कुछ इनकार करेंगे, लेकिन जो संकेत समझ गया वही बच जाएगा। ज्योतिष कार्यक्रम की गहराई में जब हम प्रवेश करते हैं तो दिखता है ग्रहों की चाल में अदृश्य अग्नि जल रही है। एक ग्रह पीछे हट चुका है, दूसरा आगे बढ़ा है, और इनके बीच जो रेखा खींची है वहीं पर खून का अंशु टपक रहा है। यह सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अब किसी की भी जिंदगी को उलट सकती है। अगर अभी तक तुम चैन से बैठे हो तो बस थोड़ा रुक जाओ। ये वक्त चैन का नहीं है। जो ऊपर चल रहा है वो नीचे असर दिखाना शुरू कर चुका है। बहुत से लोगों को अचानक नुकसान, अलगाव या गहरी चोट का सामना करना पड़ सकता है। किसी का विश्वास टूटेगा, किसी का राज खुल जाएगा। ये वो समय है जब न्याय अपने असली रूप में उतरता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि सब ठीक है, याद रखो, तूफान आने से पहले आसमान हमेशा साफ लगता है, लेकिन इस बार का तूफान ऐसा होगा जो सब कुछ हिला देगा। इसीलिए अगर अब तक आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो आपकी आंखें खोल देंगे। अगले पल क्या होगा, शायद ये वही बताएगा। किसी घर में दिया बुझ जाएगा, किसी मंदिर में अखंड ज्योति अचानक हिल जाएगी। ईश्वर का संकेत बहुत सीधा है। जिसने अन्याय किया है उसके हिस्से में अब दर्द आने वाला है, लेकिन जिसने सच्चाई से साथ दिया है उसे परीक्षा से गुजरना पड़ेगा ताकि उसका आत्मबल और मजबूत हो। धरती पर इस समय 3 शक्तियां सक्रिय हैं। एक जो विनाश ला रही है, दूसरी जो रक्षा कर रही है, और तीसरी जो सबका हिसाब रख रही है। इस तीसरी शक्ति का नाम वही है जो अब गूंज रहा है, खून का अंशु बंद नहीं होगा। इसका मतलब है कि किसी का कर्म, किसी की चुप्पी, किसी की गलती अब और नहीं बचेगी। आसमान से जो ऊर्जा उतर रही है वो तेज है। अगर तुम्हारे घर में अचानक झगड़े, रोना या मन का डर बढ़ा है तो ये सामान्य नहीं है। ये वही लहरें हैं जो बड़े बदलाव से पहले आती हैं। मंदिर में अगर दीपक बार बार बुझ जाए या तुलसी मुरझाने लगे तो समझ लो संकेत पहुंच चुका है। इस समय केवल वही बचेगा जो ईश्वर के नाम में शक्ति रखता है। अपने घर में रोज दीप जलाओ, प्रार्थना करो, लेकिन साथ ही सावधान रहो। किसी के छलावे में मत आओ, क्योंकि अब जो नकली है वो खुद अपने कर्म से बेनकाब होगा। जो सच्चा है उसे असली पहचान मिलेगी।
यही उस ब्रह्मांडीय नियम का हिस्सा है जो अब सक्रिय हो चुका है। किसी को लग सकता है कि यह सब कल्पना है, पर ध्यान दो, जब आत्मा की पुकार आसमान तक जाती है तो संकेत ऐसे ही लौटते हैं, और यह वीडियो शायद उसी पुकार का जवाब है। अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो समझो, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है यह संदेश सुनने के लिए। कुछ दिन पहले जो सपना आया था, जिसे तुमने अनदेखा कर दिया, वही अब हकीकत बनने जा रहा है। कोई आवाज तुम्हें पुकार रही है, कोई नाम जो बार बार मन में गूंजता है, वही तुम्हारे भाग्य का द्वार है। और अगर तुमने इस आवाज को पहचान लिया तो जान लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। लोग कहते हैं किस्मत लिखी जाती है, पर सच यह है कि किस्मत पढ़ी जाती है। और इस वक्त तुम्हारी किस्मत उस पन्ने पर है जिस पर लाल स्याही से लिखा गया है, खून का अंशु बंद नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो दर्द दबा था वो अब बाहर निकलेगा, चाहे वो पुराने रिश्तों का हो या किसी अधूरे कर्म का। अब उसका अंत तय है। अगर दिल भारी है तो आंसू मत रोको, क्योंकि हर आंसू एक कर्म को धो देता है। लेकिन अगर आंसू खून में बदल जाए तो समझो ईश्वर ने तुम्हारे लिए विशेष मार्ग चुना है। और उस मार्ग पर डर नहीं, भरोसा लेकर चलना है। यह वही वक्त है जब दैवी और दैत्य शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं। धीरे धीरे समय की रफ्तार तेज होगी। कई लोगों के जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा। किसी को अचानक मौका मिलेगा, किसी को गहरी सजा। जो इस वीडियो को सुन रहा है, ध्यान रखो, तुम्हारे लिए यह चेतावनी है, वरना ब्रह्मांड बिना कारण किसी को संकेत नहीं देता। अगर अब तक तुम्हारे मन में डर है तो यह डर नहीं, ईश्वरीय संकेत है। उसी डर से शक्ति निकालो। जो आने वाला है उससे लड़ने की तैयारी करो। अपने अंदर वो ऊर्जा भरो जो तुम्हें हर संकट में स्थिर रखे। और याद रखो, जब भी मन डगमगाए इस चैनल पर लौट आना, क्योंकि यहां से जो ऊर्जा निकलेगी वो तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएगी। समय का चक्र अब पूरी गति में घूम रहा है। कई गुप्त रहस्य खुलने वाले हैं। कुछ लोगों की असलियत सामने आएगी, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नई राहें खुलेंगी। लेकिन हर चीज के पीछे एक गहरा कारण है। जो ये समझ गया वही आगे बढ़ेगा। और अगर अब तक आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं, एक दिव्य संयोग है जो आपको आने वाले दिनों के रहस्यों से बचाएगा। जो भी करेगा उसके कर्मों का परिणाम अब उसी की आंखों के सामने आने वाला है। धीरे धीरे ब्रह्मांड की वो ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। आसमान में बादल गहरे होंगे, हवा में सन्नाटा बढ़ेगा, और तब वो पल आएगा जब धरती कांपेगी। ये संकेत होगा कि न्याय का द्वार खुल गया है। और जब वो खुलेगा तो किसी की पुकार दबाई नहीं जा सकेगी। जो इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रहा है उसे एक बात याद रखनी चाहिए, ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। अगर अभी तक तुम्हारा हक रोका गया तो अब वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का हक छीना है तो खून का अंशु तुम्हारे द्वार से भी गुजरेगा। यही कर्म का नियम है। जो दर्दनाक खबर आने वाली है वो केवल बाहरी घटना नहीं, वो आत्मा के स्तर पर बदलाव है। कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी चाह या कोई बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। और जब वो खुलेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो पहले साथ छीनते हैं ताकि इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। यही वो पल है। इसी पल को पहचानो और खुद को मजबूत बनाओ। अगर दिल से किसी के लिए दर्द महसूस होता है तो दुआ करो, क्योंकि आने वाले समय में दुआ ही कवच बनेगी। लेकिन अगर किसी से नफरत है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि अब ब्रह्मांड नफरत नहीं, कर्म देख रहा है। और अगर तुम्हें इस वक्त मेरी आवाज में सिहरन महसूस हो रही है तो जान लो, यह सिहरन सिर्फ डर नहीं, वो संकेत है कि तुम चुने गए हो। ऊपर से संदेश तुम्हारे तक पहुंच चुका है। अब तुम्हें अपनी राह खुद चुननी है, अंधेरे की या प्रकाश की। खून का अंशु रुकने वाला नहीं, लेकिन उससे डरना नहीं, क्योंकि वही अंशु पुराने दुखों को बहाकर नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। दर्द के बिना परिवर्तन नहीं होता, और यही परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। अगर मन में अब भी सवाल है तो बस एक काम करो, ईश्वर का नाम लेकर आंखें बंद करो और कहो,
मैं तैयार हूं, क्योंकि जो तैयार है उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती, और जो नहीं तैयार उसे यह ब्रह्मांड खुद तैयार करेगा, चाहे जैसे भी हो। अब वक्त है जागने का, समझने का और खुद पर विश्वास करने का। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला, इसे पाने के पीछे एक दिव्य योजना है। इसे फैलाओ, इसे साझा करो, ताकि जो अभी सोए हैं वो भी चेत जाए। और याद रखो, यह अंत नहीं, आरंभ है, क्योंकि जहां खून का अंशु बहता है वहीं पर नया जीवन जन्म लेता है। यही सच्चाई है, यही ब्रह्मांड का नियम है और यही ईश्वर की लीला। जब ईश्वर निर्णय लेते हैं तो वो पहले चेतावनी देते हैं, और यही चेतावनी तुम्हें इस वक्त सुनाई दे रही है। तुम्हारे आसपास जो छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। कभी अचानक लाइट का झिलमिलाना, कभी किसी तस्वीर का गिर जाना, कभी घर में बिना वजह सन्नाटा छा जाना, ये सब संकेत हैं कि कोई बड़ा बदलाव बहुत नजदीक है। जो लोग सोचते हैं कि वे सब संभाल लेंगे, उन्हें अब एहसास होगा कि इंसान की शक्ति सीमित है। अब नियंत्रण ऊपर की शक्तियों के हाथ में है। तुम जितना डर से भागोगे, डर उतना ही पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार करोगे, वो डर तुम्हारा कवच बन जाएगा। ज्योतिष कार्यक्रम की गहराई में जो संकेत आए हैं वे साफ बताते हैं, अब समय भावनाओं का नहीं, निर्णय का है। कुछ लोगों के सामने ऐसे विकल्प रखे जाएंगे जिनसे उनकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। कुछ के लिए यह दर्दनाक होगा, पर जरूरी भी, क्योंकि बिना टूटे नया आकार नहीं बनता। किसी पुराने कर्म की गंध अब हवा में है। कई आत्माएं जाग चुकी हैं। किसी का अधूरा कार्य पूरा करवाने के लिए वो संकेत भेज रही है। रात में अगर अचानक नींद टूटती है या किसी छाया का एहसास होता है, डरना नहीं, क्योंकि वो आत्माएं संदेश लेकर आई हैं। वो तुम्हें डराने नहीं, जगाने आई हैं। धीरे धीरे अब संसार की चाल तेज होगी। कुछ लोग अपनी सफलता की ऊंचाई पर होंगे तो कुछ गिरावट के गहरे कुएं में। लेकिन याद रखना, हर गिरावट सिर्फ परीक्षा होती है, अंत नहीं। और जो इस परीक्षा से डर गया वो अवसर खो देगा। अगर इस वक्त तुम ये शब्द सुन रहे हो तो तुम्हें एक बात दिल से समझनी होगी, जो भी बुरा घटेगा वो तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा। खून का अंशु जो अब तक दुख का प्रतीक था, अब शक्ति का प्रतीक बनने वाला है। रात के तीसरे पहर में जब हवा भारी लगने लगे, जब भीतर बेचैनी बढ़े, तो समझ लेना कि अब आत्मा का शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। कई लोगों के सपनों में ईश्वरीय संकेत आएंगे। कोई चक्र घूमता हुआ दिखाई देगा, कोई नाम गूंजेगा या कोई रोशनी चमकेगी। ये सब व्यर्थ नहीं है, ये भविष्य के द्वार हैं। धरती की धड़कन अचानक धीमी हो गई। हवा में कुछ अजीब सा ठंडक फैल गई, जो सिर्फ त्वचा को नहीं, आत्मा को भी झकझोर रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक कानों में ध्वनियां गूंजने लगीं। कदमों की आहट नहीं, पर कदमों की गूंज मन के अंदर गहरी उतर रही थी। यमराज का रथ चल पड़ा था। जो लोग सोचते थे कि समय अनंत है, वे अब अपनी मौत की खामोश गवाही सुन रहे हैं। यह वह पल है जब न्याय ने रूप बदल लिया, और जो अधर्म में लिप्त थे, उनके कर्मों का हिसाब अब स्वयं उनकी छाती पर दस्तक दे रहा है। सभी दिशाओं में अंधकार फैल गया। नदी की लहरें शांत नहीं रह रही थीं, पेड़ों की शाखाएं अचानक हिल रही थीं, और जानवर अजीब तरह से बेचैन थे। कहीं न कहीं अदृश्य शक्ति ने चेतावनी भेजी थी, और यह चेतावनी अब केवल संकेत नहीं रह गई थी, यह वास्तविकता बन चुकी थी। यमराज तलवार नहीं उठाते केवल डर पैदा करने के लिए, वे उठाते हैं न्याय। और जब वह न्याय धरती पर उतरता है तो हर झूठ, हर छल, हर अत्याचार का हिसाब होता है। कुछ घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक अपने आप बुझने लगे, कुत्ते बिना कारण रोने लगे, आसमान में अंधेरी परतें घनी होने लगीं। और जो इस समय इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे थे, उनके लिए यह केवल शुरुआत थी। जो लोग अपने अहंकार में जी रहे थे, वे अब खुद को नंगे महसूस करने लगे। उनकी नींव हिल रही थी। जो शक्ति पर घमंड कर रहे थे, वे अब समझने लगे कि शक्ति केवल सत्कार्य में ही सुरक्षित रहती है। ज्योतिष कार्यक्रम बताता है कि यह समय अब दया का नहीं, न्याय का है। कर्मों की किताब खुल चुकी है और पाप का बोझ अब उठना तय है। जो निर्दोषों का हक छीने, उनका दिल दुखाया, उनके लिए अब कोई बचाव नहीं।
शायद तुम सोच रहे हो कि यह केवल कहानियों में होता है, लेकिन यह यथार्थ है। जो रात के सन्नाटे में अचानक डर महसूस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि यह सिर्फ मन का भ्रम नहीं, यह चेतावनी है, और चेतावनी को नजरअंदाज करना स्वयं खतरे में उतरना है। अब समय है, सच को देखो, अपने भीतर झांको, जो भी गलतियां की हैं उनका सामना करो, क्योंकि अब पश्चाताप ही एकमात्र रास्ता है। यदि तुम चाहते हो कि यमराज की तलवार तुम्हारे द्वार तक न पहुंचे, तो तुरंत अपने कर्म सुधारो, सत्य की ओर मुड़ो। नहीं तो यह तलवार न केवल शरीर को छुएगी, बल्कि आत्मा को भी झकझोर देगी। कुछ आत्माएं रो रही हैं, कुछ अधूरे वादे अब हिसाब मांग रहे हैं। जो काम तुमने किसी का नुकसान करके पूरे किए, वे अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुके हैं। यमराज की तलवार उठ चुकी है। पहला वार उन पर होगा जिन्होंने निर्दोषों के आंसू बहाए, दूसरा वार उन पर होगा जिन्होंने प्रेम को अपमानित किया, और तीसरा उन पर जो सत्य को झूठ से दबा रहे हैं। इस समय जो भी इसे सुन रहा है, तुम याद रखो, यह संयोग नहीं, तुम्हें बुलाया गया है, तुमसे कहा जा रहा है, तैयार हो जाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो शक्ति यहां प्रकट हो रही है, वह केवल जानने वालों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। धरती की सतह पर कंपन फैल रहा था, जैसे हवा ने खुद को जमने का निर्णय लिया हो। रात का अंधकार घना और असहनीय हो गया। चांद की हल्की रोशनी भी अब भय का प्रतिबिंब मात्र बनकर रह गई थी। हर जीव, हर प्राणी अपने भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। जो लोग अपने कर्मों में सच से भाग रहे थे, उनके मन में अब असहायता की खामोशी गूंज रही थी। हर कदम पर महसूस हुआ कि न्याय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, और जो इसे सुन रहे थे उनकी हृदय गति बढ़ रही थी। यमराज का रथ अब तेज गति से चल रहा था। उनके पीछे का आभा मंडल झिलमिलाहट नहीं, बल्कि मृत्यु की गूंज से भरा हुआ था। जो भी उनके मार्ग में खड़ा होता, उसके भीतर भय और समझ दोनों पैदा हो जाते। ज्योतिष कार्यक्रम बताता है कि अब समय केवल चेतावनी का नहीं, बल्कि परिणामों का है। जो लोग सत्य और न्याय से दूर थे, वे अब खुद को अकेला और असहाय पाएंगे। कुछ घरों में अजीब घटनाएं घट रही थीं। दीवारों पर अनजानी परछाइयां टिमटिमा रही थीं। वातावरण में हल्की सी हरी, नीली और काली चमक उभर रही थी। जो लोग इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे थे, वे केवल भय महसूस कर पा रहे थे। लेकिन यह भय केवल मन का नहीं, बल्कि चेतना तक पहुंचने वाला था। जो लोग अब तक अपने अहंकार में थे, वे समझने लगे कि कोई शक्ति उनसे ऊपर है, और वही शक्ति अब न्याय का रूप लेकर धरती पर उतर चुकी थी। जो अतीत में दूसरों का नुकसान करने में लिप्त थे, उनके सामने अचानक असहायता के दृश्य उभरने लगे, और जो अपने भीतर सच्चाई और पुण्य रखते थे, उनके लिए यह समय संजीवनी और सुरक्षा का प्रतीक बनकर आया। यमराज की तलवार अब केवल चेतावनी नहीं, बल्कि कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम बन चुकी है। हर पाप, हर छल, हर अन्याय अब तुम्हारे सामने खुलकर खड़ा है। जो लोग अभी भी सोचते हैं कि समय उनके पक्ष में है, वे धोखा खा रहे हैं। हर रात, हर अंधेरी परछाई, हर अजीब आवाज तुम्हारे कर्मों का हिसाब मांग रही है। ज्योतिष कार्यक्रम में यह साफ कहा गया है, ऊर्जा का यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, आत्मा तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे सपनों में संकेत आएंगे, तुम्हारे आसपास अजीब घटनाएं घटेंगी, और जो इसे नजरअंदाज करेगा, उसके लिए अब कोई राहत नहीं होगी। कुछ लोग अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते थे, कुछ लोग भागना चाहते थे, लेकिन अब भागने का मार्ग नहीं बचा। कर्म ने स्वयं उनके सामने रास्ता बंद कर दिया है। हर घर, हर गली, हर शहर अदृश्य चेतावनी की गूंज फैल रही थी, और जो इसे सुन रहे थे, उन्हें भीतर ही भीतर डर का एहसास हो रहा था। यमराज की चाल धीमी नहीं थी, वह निश्चित और अटल थी। जो भी पाप में लिप्त था, वह अब स्वयं अपने अंत का सामना कर रहा था। जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर था, उसके लिए यह समय सुरक्षा और संरक्षण का था, और अब चेतावनी और भी गहरी हो गई। जो लोग अपने कर्मों में बदलाव नहीं लाए, वे अपने जीवन में अचानक संकट महसूस करने लगे। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना, अचानक वित्तीय हानि, अचानक मानसिक बेचैनी, ये सभी संकेत थे कि यमराज की शक्ति पास आ चुकी है। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह केवल कल्पना है, लेकिन जो अनुभव कर रहे थे, वे जानते थे कि यह वास्तविकता है। यह केवल डर पैदा करने का माध्यम नहीं था, बल्कि कर्म और न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण था।
ज्योतिष कार्यक्रम बताता है कि अब कोई विलंब नहीं है। जो भी अपने कर्म सुधारना चाहता है उसे तुरंत अपने अंदर झांकना होगा। अपने भीतर के झूठ और अहंकार को त्यागना होगा।